हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव साइंस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में और आज हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो जल्दी से आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फोर्स। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या? जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बॉल दी जाए और इस बॉल का आपसे पूछा जाए कि क्या आप इसका एरिया बता सकते हैं, यानी सरफेस एरिया, कि इसके ऊपर कितना पेंट लगाया जा सकता है। आप इसका वॉल्यूम बता सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं, इसका इजीली बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसका मास बता सकते हैं या फिर इसका वेट बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? मेजरेबल हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर ये बॉल किसी वॉल पर हिट होती है, किसी दीवार पर मारी जाती है, ठीक है, तो उस दीवार पर ये कितनी जोर से टकराएगी या इस बॉल की वजह से उस दीवार पर कितनी चोट लगेगी, ठीक है, इसको भी नापा जा सकता है। तो उस इम्पैक्ट को हम कहते हैं फोर्स। कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कितना इम्पैक्ट लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज जैसे ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड को धक्का देता हूँ ये ऐसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस पर इम्पैक्ट लगा रहा हूँ, मैं इसको दबा रहा हूँ, इस पर अपना बल लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, ये बात अलग है कि मेरे बल लगाने से इस दीवार पर और इस बोर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जितना बल मैंने इसकी तरफ इसके ऊपर लगाया, अगर उतना ही बल मैं किसी दरवाजे पर लगाऊं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक दरवाजा है, ठीक है, जो बाहर की तरफ खुलता है। ठीक, बाहर की तरफ खुलता है। अगर मैं इसे अंदर की तरफ खींच के बल लगाऊंगा, किसे खींचूंगा, ठीक है, इसके ऊपर बल लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो क्या ये खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो यानी कि दूसरी तरफ अगर मैं सेम फोर्स लगाता हूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है उसमें सिर्फ बल लगाना, यानी कि सिर्फ इंपैक्ट लगाना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ क्या देखना है? डायरेक्शन भी देखना है। ठीक है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपैक्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर इंपैक्ट लगाती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसी इंपैक्ट को हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, तो आपने इसमें तीन चीजें समझी। पहली चीज कि इट इज द इंपैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाली फोर्स है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक, दूसरी मैग्नीट्यूड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर बल लगाता है, उस पर अपना इंपैक्ट लगाता है, तो उसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है। भाई ये बॉल आप धीरे से भी मार सकते हैं, ये बॉल तेज भी मार सकते हैं। ठीक है, दरवाजा आराम से भी दबाया जा सकता है, आराम से भी खींचा जा सकता है और जोर से भी खींचा जा सकता है। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड। तीसरी चीज डायरेक्शन, जब किसी, जैसे मैंने आपको ये एक दरवाजे का एग्जांपल दिया, इसे एक डायरेक्शन में दबाते हैं तो नहीं खुलता है, एक दूसरे डायरेक्शन में दबाते हैं तो खुल जाता है। ठीक है, भाई आपके घरों में जो दरवाजे होंगे वो एक तरफ खुलते हैं, ठीक, तो जिस तरफ से वो खुलते हैं, मान लीजिए इसे खींचने से खुलेगा, तो क्या दबाने से खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। दबाने से क्या होगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो direction is also important with the magnitude. So these are the three important factors which are required to define force. First thing is it is an impact between two objects. Second, it should have a fixed magnitude in a specific direction. ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको समझ में आई। चलिए अब समझते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसे मिटा दें, जल्दी से इसे नोट कीजिए। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स कब लगता है? जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, दो ऑब्जेक्ट आमने सामने एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्शन बेसिस पर फोर्स दो तरीके की होती है। इंटरेक्शन बेसिस पर फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि जब उनके सरफेस टच होते हैं। कैसे? जैसे ये दोनों बॉल से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अगर इन दोनों के सरफेस एक दूसरे पे टच हो जाते हैं, ठीक है, टच हो जाते हैं, ठीक, तो सरफेस टच होने के बाद पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, जो इंपैक्ट लगाएगा, हो सकता है सेकंड वाला फर्स्ट के ऊपर लगाएं, वो भी हो सकता है, या फिर दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट लगाएं, वो भी हो सकता है। बट अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है और दोनों के सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल है, बीच में एक ब्लॉक है और फिर एक बॉल है, ठीक। अब ये ब्लॉक, ये बॉल इस ब्लॉक की तरफ आ रहा है और फिर ये ब्लॉक इस बॉल को टकराएगा, ठीक है। तो इस बॉल ने, फर्स्ट बॉल ने क्या किया, सेकंड बॉल को पुश किया किसके थ्रू? इस ब्लॉक के थ्रू। तो इसमें तीन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने थर्ड ऑब्जेक्ट को हिट किया है। कैसे? सेकंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पहले सेकंड ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट में आया, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट थर्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया, तब जाके फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल को हिट किया, ठीक है। अरे भाई, स्नूकर्स जानते हैं आप? स्नूकर्स टीवी पे भी देखा होगा और जानते भी होंगे। तो स्नूकर्स में क्या होता है? बोर्ड होता है, बहुत सारी बॉल्स होती हैं। क्या प्लेयर उसे खुद अपने हाथ से मारता है? नहीं, प्लेयर क्या करता है, एक स्टिक लेता है, ठीक है, और स्टिक से उसे हिट करता है। तो आप क्या बोलते हैं कि स्टिक ने हिट किया या प्लेयर ने हिट किया? प्लेयर ने हिट किया। स्टिक को कैसे यूज किया? एज ए सोर्स, बट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि प्लेयर ने पहले स्टिक को टच किया, फिर स्टिक ने बॉल को टच किया। तो इस तरीके से ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, पहले इसकी एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स interact or physically interact with each other। जब वो फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि जब उनके सरफेस टच होते हैं, सरफेस टच होते हैं, तब उस फोर्स को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, इसे मिटा दें, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। नंबर 1, मस्कुलर फोर्स। भाई जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया स्नूकर्स का, उसमें स्टिक पकड़ते हैं, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, फिर हिट कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बुलक कार्ट, जो घोड़ा गाड़ी खींचते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक रस्सी के थ्रू क्या करते हैं, घोड़े पर कंट्रोल करते हैं। तो वो भी क्या है, मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि वो घोड़ा बिना कांटेक्ट के, बिना रस्सी के नहीं रुक रहा है, वो कैसे, रस्सी से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और क्या मान सकते हैं? चलिए, ये तो हुआ मस्कुलर फोर्स। इसके अलावा किक करना, किकिंग, पुलिंग, पुशिंग, ये सब क्या हैं, हिटिंग, ये सब भी कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। आप किसी बॉल को पुश कीजिए या बॉल को पुल कीजिए, ठीक है, किसी बॉल को किक कीजिए या फिर किसी बैट के थ्रू से हिट कीजिए, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के। नेक्स्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो फोर्स कैसे लगेगी? ये कुछ ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को बिना टच किए उसे अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेती है। तो क्या ये इस मैग्नेट को, फर्स्ट मैग्नेट क्या सेकंड मैग्नेट को खींचने के लिए उसको टच कर रही है? नहीं, टच बाद में हो रहे हैं, फोर्स पहले लग रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। ऐसी और भी फोर्सेज हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक कॉम्ब को
हेयर्स पे रब करके या फिर किसी सिल्क क्लॉथ पे रब करके उसके नीचे छोटे छोटे पेपर के पीसेस रख देते हैं, या फिर स्केल के साथ हमने बहुत किया है क्लासरूम में करते हैं, तो क्या होता है ये पेपर पीसेस इस कॉम के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो जो फोर्स जनरेट हुआ है जिसकी वजह से वो पेपर पीस पुल हुए हैं, ठीक है, खिंचे हैं, वो भी फोर्स कैसी है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये फोर्स एग्जांपल किसका है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये एग्जांपल किसका है, मैग्नेटिक फोर्स। ये सेकंड एग्जांपल मैंने आपको किसका दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। एक और एग्जांपल है, सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल क्या है, चलिए जल्दी से बताइए, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यस भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी तो कोई फोर्स डायरेक्टली नहीं लग रहा है। सपोज ये पेन है, इस पेन को अगर मैं छोड़ देता हूं तो ये कहां जाके गिरेगा, क्या आसमान में चला जाएगा, नहीं, कहां जाएगा, ये जमीन की तरफ जाएगा, नीचे अर्थ की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 24 घंटे हर सेकंड, हर मिली सेकंड इस पेन के ऊपर, हम सब के ऊपर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस अर्थ के ऊपर हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको खींच रही है, तो जैसे ही इसे ड्रॉप करेंगे ये नीचे की तरफ गिरेगा। सो दिस पेन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हुए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के हुए। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के लिए आप डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर द फोर्सेज इन विच द टू ऑब्जेक्ट्स डज नॉट कम इन फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट और इंटरेक्शन विद ईच अदर, ठीक है, लिख दूं, लिख लोगे। तो इसका मतलब सरफेस डोंट कम इन टच, सरफेस टच में इनिशियली नहीं आते हैं, बाद में आ जाते हैं। तो आप क्या मानेंगे, इनिशियली दे डोंट टच द सरफेस, इनिशियली टच नहीं करते हैं, जब वो फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, तब उनका सरफेस टच करता है, उससे पहले टच नहीं करता है। तो बच्चों ये था कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अच्छा लगा टॉपिक, एक्सप्लेनेशन में मज़ा आया, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी अब सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।